कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUT एग्जाम गेटवे टू योर ड्रीम यूनिवर्सिटी। कैसे एक एग्जाम आपके पूरे भविष्य की रूपरेखा बदल सकता है, कैसे सिर्फ एक एग्जाम से आपके सामने फ्यूचर के हजारों एक्सपोजर, हजारों रास्ते खुल जाएंगे और इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको सिर्फ एक एग्जाम देने से मिलेंगी। वो एग्जाम CUT है। कैसे काम करता है, क्या क्या एक्सपोजर मिलते हैं, कैसे आप लोग भारत की टॉप यूनिवर्सिटीज के टॉप कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो और लाखों के पैकेज पर प्लेस हो सकते हो और एक स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क वाली जगह पर पढ़ सकते हो और शानदार करियर की शुरुआत कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज CUT को समझते हैं, CUT क्यों इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं, हालांकि 2022 में एग्जाम शुरू हुआ था जब CUCET इसका नाम था, लेकिन अब तक भी बच्चों में अवेयरनेस इसके अंदर नहीं है। 20 से 30% बच्चे मुश्किल से CUT के बारे में अब तक जान पाए हैं और हर बार ये अवेयरनेस बढ़ रही है। यही कारण है कि CUT एग्जाम में कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है। तो CUT एग्जाम जो है एक ऐसा एग्जाम है जो आप 12th के बाद देते हैं। जैसे नीट का एग्जाम, जेई का एग्जाम होता है। अगर आप मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नीट का एग्जाम दे रहे होते हैं। आपको इंजीनियरिंग करना है, आपको अच्छे IITs में जाना है तो आपको यहाँ पे जेई का एग्जाम देना होता है। वैसे ही अगर आप भारत की टॉप यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या फिर JNU, AMU, JMI, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जम्मू, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं टॉप यानी कि कुल मिलाकर आपको यहाँ पर 300 के आसपास यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है, जिनमें सेंट्रल, स्टेट, टॉप वाली प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज, सारी की सारी यूनिवर्सिटीज एक एग्जाम से आपको एडमिशन देने के लिए तैयार हैं। बस रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम है जिसके थ्रू आप जिस कोर्स में, जिस कॉलेज में चाहे एडमिशन ले सकते हैं। जब 2022 से पहले की बात की जाए तो सिर्फ 99% वाले, 12th में 98% वाले, 100 परसेंटाइल वाले वही एडमिशन ले पाते थे, क्योंकि 12th के एडमिशन के बेसिस पर एडमिशन हुआ करता था। लेकिन अब एक इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको ये CUT एग्जाम देता है। तो आइए समझते हैं CUT के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं, CUT एग्जाम को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। हम इंपॉर्टेंस जो है इसके क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। कैरियर किस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हो और क्या स्ट्रेटेजी इसको क्रैक करने के लिए आपको फॉलो करनी है, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। सो व्हाट इज CUT? CUT स्टैंड्स फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। NTA जो है आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है और जितने भी यूनिवर्सिटीज के अंदर CUT का स्कोर एक्सेप्ट होता है वहां पे आप लोगों को उस एक स्कोर के बिहाफ पर आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर जा करके अपना स्कोर कार्ड दिखा करके एडमिशन ले सकते हो, अगर आपने उस मेरिट को पास कर लिया। तो यहाँ पे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं है कि आपने 12th में 50% लाए हैं तो हम आपको अच्छी जगह से BTech नहीं करने देंगे, हम आपको BSc नहीं करने देंगे, हम आपको SRCC में नहीं जाने देंगे। आप जा सकते हो। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी बिल्कुल आपको इस एग्जाम में मिलती है। अब CUT ही क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि एक एग्जाम से, हालांकि बहुत सारे एग्जाम ऐसे नहीं है जहां पे एक एग्जाम से ही आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर पाए, लेकिन CUT आपको वो मौका देता है और अलग अलग जगह पे यूनिवर्सिटीज में आपको अलग अलग मतलब एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आप किसी भी बोर्ड से आते हो, 12th आपने पास किया हुआ हो, चाहे आप एक गांव में पढ़ने वाला बच्चा या एक शहर का बच्चा, हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी CUT एग्जाम देने वाला है। बहुत ताकत रखता है ये CUT एग्जाम, आपके पूरे के पूरे भविष्य को बदल के रख देता है अगर आप सही तरीके से इसकी प्रिपरेशन कर लेते हो, सही तरीके से सही स्ट्रेटेजी पे चलते हो। ये बेटा मेरा टेलीग्राम चैनल है GAT विद अमित शर्मा, तो इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने बच्चे भी CUT की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके लिए ये चैनल बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। अगले 3 महीने आपको हर चीज यहां पर मिलने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सर आप कह रहे हो कि CUT के थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या फिर CUT से रिलेटेड जो यूनिवर्सिटीज है वहां एडमिशन होता है, लेकिन वो ऐसा क्या करती हैं? उन यूनिवर्सिटीज में जाके कैसे मेरा पूरा का पूरा लाइफ जो है वो चेंज हो सकता है? सबसे पहली चीज तो क्वालिटी एजुकेशन आपको वहां पे मिलती है। टॉप नॉच जो प्रोफेसर्स होते हैं, जो लोग खुद बहुत अच्छी जगह से एजुकेटेड हैं, वो लोग आपको पढ़ा रहे होते हैं, जो एक्चुअल में समझते हैं कि किस तरह से आपको आगे लाइफ में क्या करना है और क्या क्या चीजें आपको बतानी जरूरी हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस फैकल्टी तो वहां पर आपको मिलती है। उसके अलावा रिसर्च की बहुत फैसिलिटीज, यानी कि जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज होगी उतनी ज्यादा फैसिलिटीज हो, चाहे वो आप लोगों के कल्चरल फेस्ट हो, है ना। आप अगर मान लो DU में जा रहे होते हो तो आपके सामने शाहरुख खान पर परफॉर्म कर रहा होता है या फिर कोई बहुत बड़ी एक्ट्रेस होती है, तो मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो वहां से भी पढ़े हुए हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, या फिर बड़े बड़े लोग उस जगह पे आते हैं। वहां से जो पास आउट लोग होंगे, ऑब्वियसली अगर बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं तो पास आउट लोग भी आज बड़े बड़े पदों पर, बड़े बड़े
पोजीशंस पर बैठे होंगे, तो वहां पर नेटवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग आपका हो जाता है। अगर आप वहां पे 3 साल बिताते हैं तो जिस समय आप फर्स्ट ईयर में आते हैं या फिर उस मतलब आपका जो थर्ड ईयर वाला बच्चा होता है या जो आपका दोस्त होता है या आपका सीनियर होता है, वो उस समय पे कहीं और जाके प्लेस हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आपका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क वहां पे बन जाता है। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन वाला जो एक प्लेटफॉर्म है या फिर एक पूरा का पूरा एक्सपोजर है वो आपको वहां मिलता है। तो सीयूटी एग्जाम के थ्रू ही आप उन यूनिवर्सिटीज के अंदर जा सकते हैं, अदरवाइज वहां पे आपकी एंट्री नहीं हो पाती। तो बेनिफिट तो बहुत सारे हैं, मैंने तो आपको कुछ ही बताए हैं। अब सीयूटी है नीट स्टूडेंट्स, नीट का एग्जाम दिया, सपोज आपने पीसीबी पढ़ा हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ा है, नीट का पेपर दिया, नीट का पेपर अच्छा नहीं गया, बहुत सारे बच्चे अब प्लान बी में सीयूटी को लेकर चल रहे हैं। लेकिन मैं तो ये बोलता हूं कि आप इसको बिल्कुल नीट के साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं। फिजिक्स आपने पढ़ना है, केमिस्ट्री आपने पढ़ना है ना, बायो आपने पढ़ना है, लेकिन कुछ चीजें सीयूटी में आपको एक्स्ट्रा करनी होती हैं। किस तरह से वो तैयार करेंगे उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो नीट वाले जो बच्चे, अगर मान लो आपका नीट में स्कोर लो हो गया या फिर अगर आपका स्कोर लो नहीं भी है, तो अभी आप साथ में सीयूटी को टारगेट करके चल सकते हैं। ये आपका एक बहुत अच्छा बैकअप प्लान यहाँ पे काम करेगा। आप एडमिशन ले सकते हो बीएससी के अंदर, बीएससी में जिस भी स्ट्रीम में आप जाना चाहो, लाइफ साइंस में जाना चाहो, बायोटेक्नोलॉजी में जाना चाहो, या फिर आप अपनी स्ट्रीम चेंज भी करना चाहें। मैं नीट वाला बंदा हूं, मैं मेडिकल में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा हूं, मेरे को घर वालों ने बोल दिया कि आपको ये करना है, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, तब मैं चीजों को कैसे फाइट कर पाऊंगा। तो बहुत सारे एक्सपोजर, साइंस वाले बच्चों के लिए बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं जो आप स्ट्रीम से हट करके, स्ट्रीम को चेंज करके भी उनमें जा सकते हो और शानदार करियर वहां पे आप अपना बना सकते हो। तो इसलिए आप अगर साइंस की स्ट्रीम में ही रहना चाहते हो तो वहां पे भी एक्सपोजर है, स्ट्रीम चेंज करना चाहते हो तो भी इसी प्रकार से। अगर जो बच्चा जेई कर रहा है तो जेई करने वाला बच्चा मैथ्स में अच्छा होता है, फिजिक्स में अच्छा होता है, तो वो उसी सब्जेक्ट को लेकर के सीयूटी एग्जाम दे देगा, तो भी वो अलग अलग जगह पर अपने अच्छे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकता है। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपका बन जाता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आप जाओगे, मान लो जेई आपका, जेई के थ्रू आपको कॉलेज नहीं मिला, तो सीयूटी के थ्रू भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप जाकर के बीटेक कर सकते हैं, बीएचयू से बीटेक कर सकते हैं, तो वो सीयूटी के थ्रू आपका रास्ता खुल जाता है ना। और भी कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो सीयूटी का स्कोर एक्सेप्ट करके आपको बीटेक के अंदर एडमिशन दे देते हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी ये एग्जाम आपको देता है। अब एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपके 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 में लैंग्वेज, सेक्शन 2 में डोमेन। डोमेन मतलब जो आपने क्लास 12 में पढ़े हैं, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स या फिर आप लोगों का साइंस, जो भी आपका डोमेन है। उसके अलावा जो यहाँ पर जनरल टेस्ट यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ये आप लोगों को यहाँ पर एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। इसको आप कैसे प्रिपेयर करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कंप्यूटर बेस्ड आप लोगों का एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है। इसमें खास बात यह है कि ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं होता है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर आपका होता है। तो एमसीक्यू बेस्ड पेपर को आप अच्छे तरीके से पास करें, उसके लिए आपको ट्रिक्स पर काम करना पड़ता है, टेक्निक्स पे काम करना पड़ता है। पीवाईक्यूज की समझ आपको होनी चाहिए कि किस तरह से पीवाईक्यूज के ऊपर आपको खेलना है। ठीक है, तो यहाँ पे डोमेन्स के अंदर क्या हो जाता है, अगर मैं यहाँ पे डोमेन्स की बात करूं बच्चा, तो डोमेन्स के अंदर आप लोगों को एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है। एनसीईआरटी से आपका पूरा का पूरा पूछा जाता है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो आप साथ में एमसीक्यू लगाते रहें, सीयूटी के लेवल के या फिर सीयूटी के पीवाईक्यू लगाते रहें, तो उनसे डोमेन आपका यहीं पर तैयार हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा काम आता है, जहां पर बच्चे को दिक्कत आती है, वो है लैंग्वेज एंड जीएटी। लैंग्वेज एंड जीएटी, लैंग्वेज में वही आता है जो आपने 10th क्लास तक पढ़ा है, यानी कि ग्रामर, वोकैब और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी होती है, लेकिन आपको पॉलिशिंग की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है, और आपको पीवाईक्यू के पैटर्न को पढ़ने की जरूरत है। और जीएटी के अंदर आपको 3 चीजें मिलती हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल नॉलेज। तो ये क्वांट आपको बेसिकली 10th लेवल तक का, रीजनिंग आपको बेसिक लेवल की जो पूछी जाती है, स्टार्टिंग लेवल की, और जीएस में आपको जितनी भी चीजें जीएस की आती हैं, चाहे वो ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, है ना, स्टैटिक जीके है, आपका करंट अफेयर्स है, ये सारी चीजें। अब जीएटी देखो, अब आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि बच्चे को कितने सब्जेक्ट सीयूटी के अंदर पढ़ने होते हैं। तो 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट ले सकते हो। किसी किसी यूनिवर्सिटी के अंदर ये रिक्वायरमेंट 2 की है, किसी में 3 की, किसी में 4 की, किसी में 5 की। मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट आप लोगों को यहाँ पर एनटीए के द्वारा जो बोला गया कि 5 सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज को समझना जरूरी है कि हमें कैसे पता चलेगा हमें कौन सा पढ़ना है। CUET.NTA.nic.in पर जाइए, वहां पे यूनिवर्सिटी वाले कॉलम पे जाइए। जितनी भी यूनिवर्सिटी CUET के स्कोर को एक्सेप्ट करती हैं, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो, प्राइवेट हो, डीम्ड हो, सभी वहां पर हैं, और सभी के कोर्सेज का कॉम्बिनेशन बताया हुआ है कि आपको क्या क्या पढ़ना है।
तो हर कोर्स की हर यूनिवर्सिटी में जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग तय की गई है, तो आपको देखना पड़ेगा। आप कहेंगे सर हमें तो आप ये बता दीजिए कि हम क्या पढ़ें, हमें कुछ नहीं पता कि हमें ग्रेजुएशन किस में करनी है, हमें बस अच्छे कॉलेज में जाना है, अच्छे कोर्स में जाना है ताकि अच्छा प्लेसमेंट हो, अच्छा फ्यूचर हो सके। तो मैं आपको बता दूं बेटा, आपने जो 3 डोमेन पढ़े हुए हैं 12th के अंदर वो आपने पढ़ने हैं। एक आपने लैंग्वेज लेनी है, इंग्लिश हिंदी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, या फिर 13 लैंग्वेज का ऑप्शन आता है, रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं, और एक आपको जीएटी लेना है। आप 99.99% यूनिवर्सिटीज के 99.99% कॉलेजेस के अंदर एलिजिबल हो जाओगे, आप आराम से एडमिशन ले सकते हो। अब आपको डोमेन 12th के साथ ही ऑलमोस्ट तैयार हो जाते हैं। लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया, जीएटी में क्या क्या चीजें पढ़नी वो भी मैंने आपको बता दिया। बाकी जीएटी की तैयारी किस तरह से करें इस पे डिटेल वीडियो भी आपको मिल जाएगा, अगर आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको डिटेल वीडियो भी जीएटी के अंदर देखने को मिल जाएगा किस तरह से। बाकी आप अगर जीएटी की प्रिपरेशन करना चाहते हो, लैंग्वेज की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो उसके लिए सेपरेट बैचेस भी अवेलेबल हैं। और बाकी मैं 10 AM पर जीएटी की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी करवा रहा हूं यूट्यूब पर, आप ये क्लासेस भी देख सकते हो। अगर आप चाहते हो यहां पे कि आप कंप्लीटली जीएटी को ही पढ़ना चाहते हो या फिर कंप्लीटली लैंग्वेज को पढ़ना चाहते हो, तो ओनली लैंग्वेज और ओनली जीएटी के बहुत अफोर्डेबल प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड बैचेस जहां पे पीवाईक्यू का प्रॉपर एनालिसिस करके आपको चीजें कराई जाती हैं, तो वो भी आपके पास में यहां पे अवेलेबल है। इनको आप एनरोल कर सकते हो कैरियर अड्डा की एप्लीकेशन पर जाकर के Y829 डिस्काउंट कोड यूज करके, जो कि अभी मैक्सिमम डिस्काउंट आपको दे देगा। या फिर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप यहां पे मुझे मेल करके कंसल्ट कर सकते हैं कि सर मुझे ये चीज करनी है, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सा बैच लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो आप किसी डोमेन से भी हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, तो आपका जो भी डोमेन सब्जेक्ट्स हैं प्लस लैंग्वेज जीएटी है, उनके लिए कंप्लीट बैच के जो पैकेजेस है वो भी बहुत अफोर्डेबल फीस के अंदर अवेलेबल हैं। तो आप डिस्काउंट कोड Y829 लगाओगे तो आपको मेरी मेंटरशिप और गाइडेंस भी मिलेगी, साथ में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो इस समय पे आपके बहुत कम प्राइसेस के अंदर सारे बैचेस मंथ एंड सेल में मिल रहे हैं। अब एग्जाम का स्ट्रक्चर आपने जान लिया, लैंग्वेज है, डोमेन है, जीएटी है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा, लेकिन किस तरह से हमें इस चीज को पढ़ना चाहिए तो मैं आपको बता देता हूं बेटा। डेली का जो स्टडी प्लान है आप लोगों का वो किस तरह का होना चाहिए। आपको यहाँ पे एनसीईआरटी पूरी की पूरी पढ़नी है डोमेन की प्रिपरेशन के लिए, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और हर चैप्टर के साथ में एमसीक्यू आप लोगों को ट्राई करने हैं और साथ में पीवाईक्यू आपको ट्राई करने हैं, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं। यहाँ पे टिप्स और टेक्निक्स काम आएंगी। आप उस 50 मिनट में 5 पेपर होते हैं मैक्सिमम आप ले सकते हो। हर सब्जेक्ट के अंदर 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक सवाल 5 नंबर का होता है, तो 250 नंबर का एक पेपर होता है। अगर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर 4 सब्जेक्ट लगेंगे तो 250 इंटू 4 1000 नंबर होगा, किसी में 2 लगेंगे तो 250 इंटू 2 हो जाएगा। तो आपको एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है वो आपके काम में आएंगे स्टडी मटेरियल में। लैंग्वेज और जीएटी की आपके पास में रेफरेंस बुक होनी चाहिए या फिर आपके पास में इनके लिए प्रैक्टिस बुक्स होनी चाहिए जहां से आप प्रैक्टिस कर पाए हैं। सीयूटी स्पेसिफिक एमसीक्यू बुक आपके पास में होनी चाहिए। सीयूटी के पीवाईक्यूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, सीयूटी के पीवाईक्यूज होने चाहिए, ऑनलाइन मॉक टेस्ट होना चाहिए। अगर आपको ये सारी चीजें एक जगह पे चाहिए तो उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बता देता हूँ। ये सिलेक्शन किट है हमारी, जिसके अंदर डोमेन, लैंग्वेज, जीएटी सबकी रेफरेंस बुक्स, पीवाईक्यू बुक, जितना भी मटेरियल होता है 12 बुक्स प्रिंटेड घर पे आपके डिलीवर होंगी, ये आप ले सकते हो। या फिर चैप्टर वाइज कौन से चैप्टर पर प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन आए थे आपके डोमेन में, जीएटी में, लैंग्वेज में, सब आप जान सकते हो। या फिर आप कहे जी मुझे तो ओनली लैंग्वेज और जीएटी की प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए भी आपकी प्रैक्टिस बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है, ये आप ले सकते हो, ठीक है। या फिर आप टेस्ट सीरीज की बात करें तो आप यहाँ पर डोमेन वाली प्लस लैंग्वेज जीएटी की जो टेस्ट सीरीज है वो देख सकते हो, या फिर जीएटी और लैंग्वेज की टेस्ट सीरीज, मतलब सारा कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है और सारी चीजें आप लोग यहाँ से जाकर के देख सकते हो, है ना। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे मेल पर या इंस्टाग्राम जीएटी गुरु अमित पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और अभी इस समय पे आपके लोएस्ट प्राइसेस चल रहे हैं मंथ एंड सेल में, तो इनको आप एनरोल कर सकते हो, है ना। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हो किसी भी प्रकार की तो आप मुझे यहाँ पे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपने किसी भी तरीके से एप्लीकेशन बैचेस के अंदर एनरोल करना है तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, कैरियर्स अड्डा पर जाना है। यहां पर जाकर के आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे, साइंस कॉमर्स आर्ट्स जो भी आपका स्ट्रीम है आपको बैच दिखेगा, यहाँ पे आप ओके करेंगे, यहाँ पे बाय नाउ करोगे, यहाँ पे आपको कूपन कोड पूछेगा।
कूपन कोड के अंदर आप लोगों को यहां पर कूपन कोड यूज करके अपना एनरोलमेंट जहां भी बैच में, बुक्स में, मॉक टेस्ट में करना चाहते हो आप कर सकते हो। ठीक है, चलेगा। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी कंफ्यूजन अगर सीयूटी के रिगार्डिंग आपको रह गया हो, बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, फिर भी मैं आप लोगों को यहां पर कमेंट के अंदर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपकी सीयूटी प्रिपरेशन जर्नी में सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गॉड ब्लेस यू।